जैन साहब, राजनीति तो अपनी जगह, लेकिन अगर निर्भया कांड के बाद जो तमाम संशोधन किए गए कानूनों में और उनको इस ढंग का बनाया गया कि महिला अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रहे कानून में, तो अगर उस बच्ची ने कहा कि भाई इस आदमी ने हमारे साथ दुष्कर्म किया, फिर फोटो बनाई, फोटो बना के डरा धमका के फिर गैंगरेप की स्थिति बनती रही और उसके चलते ये हुआ कि बच्ची हो गई गर्भवती। अब उस कि इतना ही पर्याप्त नहीं होना चाहिए व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए और उस पर मुकदमा चलाने के लिए? जैन साहब देखिए, जैसा मैंने पढ़ा है जी, मजिस्ट्रेट के सामने भी बच्ची का बयान हो चुका है, नाबालिग है, उसको बहुत से प्रिविलेजेस एक्ट के तहत मिलते हैं, 16 वर्ष से कम आयु की है, इसमें गंभीर प्रावधान है। तो ये जब एक बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो जाता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, हम लोगों ने कराया था मधुमिता शुक्ला का, जी हाँ, जो कवित्री थी, उसमें उसको वो गर्भवती थी और उसका जो है वो डीएनए वो फीटस जो है कब्जे में नहीं लिया गया, डेड बॉडी को वापस बुलवा के लखीमपुर के रास्ते से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया और फीटस कब्जे में लिया गया, डॉक्टर्स ने प्रिजर्व किया, उसका डीएनए हुआ और उससे अमरमणि त्रिपाठी उसमें दोषी साबित हुए। एक आध केस मुझे इस प्रकार का याद है, पर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हुआ है जहां पर कि एक पॉलिटिकली संवेदनशील मसला था। और इस केस में मैं समझता हूं बच्ची का बयान, उसके परिवारीजनों का बयान वो पर्याप्त है। 12 साल की बच्ची है, कोई बड़ी उम्र की महिला नहीं है, और अगर उसने बयान दिया है, हाँ ये मेरा मानना है कि केस के अगर विवेचक चाहें, वहां के पुलिस अधिकारी चाहें तो डीएनए करा सकते हैं, पुख्ता केस बनेगा, मैच करा सकते हैं राजू खान और मोहित खान के डीएनए सैंपल से, और उसमें साबित होगा, किसी ना किसी का अवश्य आएगा अगर 2 के ऊपर आरोप लगे हैं, उससे केस में और मजबूती आएगी। और मैंने पढ़ा था पेपर में कि वहां के विवेचक और सीनियर ऑफिसर्स इस पर विचार कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा दिया जाए। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है, पर कराना चाहिए, कराया जा सकता है। और मेरे ख्याल से शायद, जैसा मेरा मानना है कि शायद अयोध्या पुलिस इसमें कराने पर विचार गंभीरता से कर रही है। जी, डॉक्टर नीति शर्मा के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा कि कुछ मर्यादाएं राजनीतिक दलों के सामने रहनी चाहिए, उनको पालन करना चाहिए। एक लोक लाज भी होता है, एक लोक मन शब्द, 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनको राजनीति में, जो लोग राजनीतिक जीवन में, उनके लिए डीएनए होगा, नार्को होगा, इससे और डबल गंभीर टेस्ट होगा, ये एजेंसियों पर छोड़िए जो कानून व्यवस्था में उस दिशा में इस तरह के टेस्ट के लिए जिम्मेदार तर्क है क्या? या जो वो आरोपी है मोहित खान और दूसरा राजू खान, उनके लोग अदालत जाके ये मांग करें, 2 बातें हो सकती हैं। राजनीतिक दलों को इस तरह की मांगों से दूर हो जाना चाहिए। 12 साल की बच्ची, अत्यंत पिछड़े वर्ग की बालिका, अत्यंत गरीब परिवार, वो उसका न सपा से चुनाव लड़ने का इरादा, न बसपा से, न भाजपा से, न कांग्रेस से, न उसका किसी कोटा परमिट ठेका पट्टे से कोई लेना देना उस परिवार का कि भाई बिजनेस की राइवलरी है इसलिए कोई केस लिखा देंगे, नहीं ना। 12 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, ये बड़ा प्रश्न है। नीति शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि उस पर सियासत ज्यादा हो रही है और बच्ची का जीवन जिस ढंग की उसमें फंस गया चक्रव्यूह में, उसके जो आंसू है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही कि भाई फलाने बच जाएं और फलाने फंस जाएं। नीति जी नमस्कार। अमिताभ जी नमस्कार। आपके पूरे पैनल पर एकमात्र महिला बैठी हूं और ये सोच के मेरी रूह कांप रही है कि एक 12 साल की
मासूम बच्ची 2 महीने तक किस प्रकार से शारीरिक मानसिक शोषण को सहन करती रही, और आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का जो बयान आया है कि डीएनए टेस्ट कराओ, ये राजनीति में नीचता की पराकाष्ठा को भी लांग रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की अगर ये बेटी होती तो क्या ये डीएनए टेस्ट करवाते? क्या ये प्रियंका गांधी की बेटी होती तो क्या ये डीएनए टेस्ट करवाते? आपको अंदाजा भी है कि एक हत्या होती है तो आदमी का शरीर एक बार मरता है, लेकिन एक बलात्कार में आत्मा बार बार मरती है। जब तक ये बच्ची जीवित रहेगी, ये और इसका परिवार और वो ये समाज जो जहां पे सुसज्जित होकर बैठा हुआ है, ये सब के सब उसको, उसकी आत्मा को, उसके शरीर को, उसकी अंतिम सांस तक बार बार उसका चीरहरण करेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस पीड़ा को जिस पीड़ा पे ये सियासी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग थे ना जो बोलते थे कि हम पीडीए के लिए आए हैं, तो इनका पीडीए ये है कि प्रेग्नेंट दलित अबला, ये इनकी पीडीए की असली परिभाषा है। डीएनए टेस्ट कराना है अमिताभ जी तो उस विचारधारा का कराइए जो विचारधारा बोलती है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। डीएनए टेस्ट कराना है तो उस विचारधारा का कराइए कि जो कहते हैं कि रेप के अपराधी को क्या मौत की सजा दोगे। डीएनए टेस्ट कराना है तो उस सोच का कराइए जो अतीक मुख्तार और ये राजू खान और ये मोहित खान जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। डीएनए टेस्ट कराना है तो उस अवधेश कुमार के ट्वीट का कराइए जो बोलते हैं कि किसी निर्दोष को अपराधी नहीं मानना चाहिए, जैसे ये न्यायालय बन के बैठे हुए और एक रेपिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं। ये डीएनए टेस्ट कराना है तो इस समाज का कराइए कि वो कौन सी विचारधारा, वो क्या मानसिकता की न्यूनता है कि एक 12 साल की बच्ची को भी ये लोग नहीं बख्शते। ठीक है नीति जी। आज सपा को सोचने की आवश्यकता है। आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास। मनोज जी, अयोध्या ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जब समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की तो उसने उस एक इकलौती सीट ने, यूं तो वो एक ही सीट है, लेकिन उस अकेली सीट ने आपकी 36 अन्य विजयों को से भी ऊपर उठाकर खड़ा कर दिया। इसी नाते अवधेश आइकॉनिक फिगर बने, समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बने। फैजाबाद से लेकर, मिल्कीपुर से लेकर और लोकसभा के पटल तक उनका एक प्रोजेक्शन हुआ, एक सही दिशा में एक हो रहा था, मैसेजिंग हो रही थी और बाकी विपक्षी दल भी उसमें आपके पीछे खड़े थे कि भाई समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। एक टेम्पो बन रहा था, एक धारणा बन रही थी। ये जो मसला आया और इसमें जो आरोपी है, मुख्य आरोपी मोहित खान, उसकी और अवधेश प्रसाद की जो निकटता, और उसके बाद कुछ दिनों तक अवधेश प्रसाद का ये कहना कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, क्या जबरन जवाब मांगोगे? जब मैंने कह दिया पता नहीं तो पता नहीं, जबरन तो सवाल नहीं हो सकता मुझसे। आज कहीं जाके जब इतना प्रेशर माउंट हुआ है तो सांसद जी ने कहा है कि भाई दोषी बख्शा नहीं जाए और हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं, और अगर फांसी संभव हो तो फांसी की सजा दो अगर दोषी पाया जाए। क्या आपको लगता है कि वो जो एक टेम्पू बना था अयोध्या जीतने वाला, राजनीतिक एक धारणा जो नैरेटिव बन रहा था, उसको धक्का पहुंचा है अवधेश प्रसाद के चलते? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मांग ये थी अमिताभ कि मुझसे सबसे पहले सवाल पूछा जाए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट, आपके ओपनिंग रिमार्क्स और पूरे देश में जो चर्चा है वो समाजवादी पार्टी से सवाल पूछने की है और ज्ञान दिखाने का, ज्ञान बताने का। तो कृपया करके हमसे सवाल पहले पूछे, क्योंकि हम उत्तर से भरे पड़े और आप दूसरों की राय ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें आपत्ति है। हमसे ज्यादा पूछो, क्योंकि देश को गुमराह कर दिया है। ठीक, इस देश में वर्ग ऐसा है अमिताभ जी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार समझ जाएंगे, उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और उस वर्ग में भी एक जाति है, उन जातियों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। जब कोई न्याय की बात कर ले तो फिर उसको अन्याय नजर आने लगता है। राष्ट्रपति जी ने 2023 में सरकार ने जो अभी पास किया है ना, उसी को लहराया था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जनेश्वर मिश्र पार्क में हो रही थी। लेकिन आपने जिक्र करना उचित नहीं समझा कि अखिलेश यादव जी की मांग जायज है अथवा नहीं है। जिनकी फोटो आप चला रहे हैं ये हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और इनकी उम्र लगभग 70 साल है। 70 साल का मतलब हमारे ख्याल से AK जैन साहब बेहतर समझते होंगे। उनको एक लंबा समय हो गया है रिटायरमेंट का।
तो अब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति जिसको रेप का आरोपी बनाया जा रहा है बयान के आधार पे, तो क्या वो अपने लिए न्याय की बात भी ना करे कि भैया मेरा डीएनए चेक करा लो, मैं रेप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, रेप करने के लायक हूं कि नहीं हूं? इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? और अगर हमने उठा दिया सवाल, तो उन लोगों से हमें बिल्कुल नहीं कोई बात सीखनी जिनके अंदर दशकों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों साल से न्यायिक कोई भी चरित्र नहीं रहा है। उन्होंने न्याय नहीं किया है। वो तो दूसरों के दलितों गरीबों की बेटियों को उनकी डोलियां अपने घर में मंगवाते थे। याद तो होगा। अगर खोदने पे आएंगे तो इस देश की जितनी भी परंपराएं रही अमिताभ जी, वो सब खोद के रखी जाएंगी। हम किसी के पक्ष में नहीं है, अपराध के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी के हर नेता ने कहा जो दोषी उसको फांसी चढ़ा दो। बीजेपी के लोगों ने कहा क्या कि बनारस की बेटी के साथ जो इतना विभत्स कार्य हुआ, हाथरस की बेटी के साथ हुआ, इतना विभत्स कार्य हुआ, उसको कहा किसी ने कि फांसी चढ़ा देना है? किसी की हैसियत उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं, उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और जो हमारी नीति शर्मा जी बैठी है, कहां थी बनारस के केस में? तब इनका चरित्र, इनके ज्ञान खत्म हो गए थे क्या? हाथरस की बेटी पे जब हो रहा था तब खत्म हो गया था। लखीमपुर में जब इनके दुशासन, भाजपा के दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, तब खत्म हो गए थे। अशोक जी आ रहे हैं पास जी। लिविंग रिलेशन में रह रहे लोगों के बारे में कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वहां भी आपसी संबंध ही था, आपसी संबंध, समझते हैं ना, जिसको लिविंग रिलेशन आप और कानून की भाषा में कहा जाता है। तब वो उनका जरूर कोट किया जाएगा बयान। नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और जो लोग वीडियो बना बना के हिमाचल प्रदेश से लेके और पूरे देश में जिनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनको उन धाराओं का, उन चित्रों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, उन पे सबके मुंह में टेप लग जाता है। हम न्यायिक चरित्र वाले लोग हैं, जो हक है वो कहेंगे। ठीक है मनोज यादव, ठीक। हमारे यहाँ एक लाइन और कह दूं, हमारे यहाँ एक नेता है गायत्री प्रजापति जी, उनके ऊपर आरोप लगा रेप का। बात को वही बालिका पलट गई कि नहीं हमारे साथ रेप नहीं हुआ। हमारे साथ बीजेपी के लोगों ने हमसे कहा कि आरोप लगा दिया कि कह दो कि हमारे साथ रेप किया गया। याद नहीं है क्या? आप लोग भूल जाते हैं कितनी जल्दी, और समाजवादी पार्टी अपनी बात भी न करे। ठीक है, बिल्कुल करें, खूब करें। बात करने की इस देश में बाकी किसी की आज़ादी हो ना, वो बात करने की सबको आज़ादी है, खूब आज़ादी है। जाति की बात आई कुछ, अशोक जी आ रहे हैं बस। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपराध में जाति का मसला नहीं होता, न धर्म का होता है। लेकिन अगर जाति पर भी खेलना है तब भी खेल ले। मान लीजिए कि जात पर खेलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बीच में दोबारा में बोले, दोबारा में तो इस बात को ध्यान जरूर रखना होगा कि जो बच्ची है वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी है, वो और उसका परिवार, उसी की वकालत हो रही है ना। फिर उससे निचला पायदान क्या है समाज में? वो तो खुद सबसे निचले पायदान पर खड़ा है परिवार। भाई ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई तो नहीं हो रही ना, जिस ओर इशारा किया जा रहा था। मल्लाह है तब। इसलिए राजनीतिक लोगों को ये वाणी संयम जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जाति का मामला होता है, बड़ा संवेदनशील होता है। इसमें एक बार बोलते हैं और 100 बार उसकी ध्वनि समाज में गूंजती है अलग अलग ढंग से। वो फिर बड़ा नुकसान देती है कई बार। फिर वो पता लगता है कि 10 साल पहले बोला था और 10 साल तक उसका नुकसान हो रहा है। अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई अगर जो 2023 में कानून बदला, जिस कानून में कहा गया डीएनए वही तो हमने कह दिया, तो इसमें क्यों हंगामा हो रहा है? और अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अगर दोषी पाया जाए मोहित खान तो उसे फांसी चढ़ा दो। देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक ये है कि 12 साल की पिछड़ी जात की बेटी वो कह रही है कि वरिष्ठ सपा नेता मोहसिन खान और उनके लोगों ने बलात्कार किया। इसे नहीं मानेंगे ये लोग, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि दलित गरीब की बेटी है। और हर हालत में अखिलेश यादव बचाने का अंतिम कुप्रयास कर रहे हैं उस अपराधी का, जबकि बेटी ने खुलेआम कहा है
कि महीनों से वरिष्ठ सपा नेता मोइन खान, उनके लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और डीएनए की बात करके अखिलेश ने इस देश की सारे माताओं बहनों को बेइज्जत करने का काम किया है। तुष्टीकरण खाली कुर्सी की खातिर अखिलेश यादव ने माताओं बहनों को अपमानित करने का काम किया है। उनकी भी बेटी है, उनकी भी बहन होगी, लेकिन इस तरह की भाषा बोलना दुर्भाग्यजनक है, अपमानजनक है। हिंदुस्तान की माताओं सावित्री के लिए अपमान है कि वो कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ है, और अखिलेश यादव हर अंतिम प्रयास कर रहे हैं बलात्कारी को बचाने का। वही भाषा मुलायम सिंह बोलते हैं, नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है। जब हम फांसी की सजा का प्रावधान ला रहे थे, अखिलेश यादव ने टेस्ट करके वरिष्ठ सपा नेता मोइन खान को बचाने का काम कर रहे हैं। वही मनोज भी बोल रहे हैं, सब चट्टे बट्टे हैं, बलात्कारियों का साथ देगा। मेरा कहना है ये जो बलात्कारियों के साथ है, बलात्कार में भले जाएंगे, लेकिन एक अपराधी को बचाने का काम करते हैं। 120 बी के अखिलेश यादव और तमाम लोग, ये लोग एक अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। एक छोटी बेटी के साथ अनर्थ हो गया, नहीं करेंगे। अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं क्या फांसी दे दोगे जो नए नए अयोध्या के राजा हुए हैं? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम का वो जिला है मालिक, जरा सा भी सीखो। एक दलित पिछड़ी जात की बेटी के साथ रेप होता है, सफाई रेप करते हैं, अब बेहयाई बतियाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ठीक है अशोक जी, रुकना होगा, मैं जैन साहब बात करूँगा, लेकिन एक बात कह दूं मनोज जी, जितनी हैसियत आपकी उतनी अशोक पांडे जी की इस मंच पर, ठीक ना? आपके एक जगह रुक जाओ ना, आप बड़े हो ना वो छोटे हैं, ये समझ गए ना? अच्छे समझ लो, जो हैसियत आपकी वही उनकी। आप भी एक पार्टी के प्रवक्ता हो, वो भी एक पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए अपनी हैसियत खुद ना नापो, सबकी हैसियत बराबर है, समझ गए? बस इस बात को ख्याल रखो, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। बाकी सब जगह चलता होगा, यहां नहीं चलेगा, यहां चल ही नहीं सकता। आप जानते हो मुझे, यहां ये सब नहीं चल सकता। जितनी हैसियत किसी भी पैनलिस्ट की है उतनी दूसरे की है। पैनलिस्ट कौन होते हैं? एक दूसरे की हैसियत तय करेंगे, आप तराजू लेके बैठेंगे? आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी हैसियत क्या है? हमसे सवाल पूछेंगे, गजब बात है यार। डिक्टेटरशिप है क्या? नहीं, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए मर्यादा का ख्याल जरूर रखिए।